बोलो श्री प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ये गोकुल के प्यारे, ये रंगती के काले, श्री राम सुराना गजब हो गया। ये गोकुल के ग्वाले, रंगती के काले, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। है मदहोश सारे वो यमुना किनारे, वो बंसी बजाना गजब हो गया। हमें याद है हर शरारत तुम्हारी, वो कंकर से फोड़ी थी मटकी हमारी। हमें याद है हर शरारत तुम्हारी, वो कंकर से फोड़ी थी मटकी हमारी। वो चुपके से आना, वो कपड़े चुराना, चुरा कर सताना गजब हो गया है। ये गोकुल के काले, वो रंगत के काले, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया है। कदम के तले रास तुमने रचाया, वो होठों से बंसी को तुमने लगाया। कदम के तले रास तुमने रचाया, वो होठों से बंसी को तुमने लगाया। वो प्यारी सी मुरली की धुन को बजाना, बजा कर नचाना गजब हो गया। ये गोकुल के ग्वाले, ये रंगत के काले, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया है। तेरा दास तुझ पे कुर्बान हो काना, बड़ा तेरा मुझ पे एहसान काना। तेरा दास तुझ पे कुर्बान हो काना, बड़ा तेरा मुझ पे एहसान काना। जमी से उठाकर गले से लगाना, वो अपना बनाना गजब ढा गया है मदहोश सारे वो यमुना किनारे, उनका बंसी बजाना गजब ढा गया। ये गोकुल के ग्वाले, रंगत के काले, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत छोटा सा। बहुत मीठी आवाज में वृंदावन में ब्रज में सारे में घुमा दिया आपने ना। हाँ बहुत जी। तो बहुत वैसे छाट रही थी कौन सा, इतनी डायरी में अच्छे मतलब जो अच्छे लगते हैं ना, कि कौन सा गाऊं कौन सा। नहीं, बहुत मीठी आवाज आपकी, गाया करो आप, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। चलो प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम जी, और प्रणाम। आपको धन्यवाद। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। हरण मंगल धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्याम युगल को, पल पल करो प्रणाम।
राम जी को पल पल करूं कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहे साथ थी, भया चर्चा का बखत, अब तो सुनियो चित दे, नाल आगे आए बैठे न तखत, नाल आगे आए बैठे न तखत, विश्वनाथ प्यारे की जय, शेषगिरी महाराज की जय, स्वामी श्री रामदास जी महाराज की। प्राणादान प्यारे प्रसाद जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रसाद जी, अब हम चलते हैं अपने। इस तरह से धन्य देवचंद जी महाराज जी ने कच्छ प्रदेश में खोज की, और जो उनके हरिदास जी थे, किस तरह से उनके दिल को उन्होंने सेवा भाव से जीता। तो जैसे साथ साथ में रहे सुंदर साथ जी, तो स्वामी हरिदास जी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनको वो हर चीज दे देना चाहते। पूछा ना उसमें कि जो तू इतनी परिक्रमा कर रहा है, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी सेवा का इतना भार सहन नहीं कर पा रहा, तुझे जो चाहिए मुझे बता। तो अंदर में जो भी कुछ था उनके पास में, वो सब कुछ देना चाहते। यही तो एक गुरु की मानता होती है कि वो शिष्य को अपने समान करते। सतगुरु आप दीपक भय किए जो आप सब। तो ऐसे ही हमारे महाराज जब दिल में खुश होते हैं तो वो सारी संपदा खुल कर, तो जैसे जैसे रहते रहे सुंदर साथ जी, तो हरिदास जी को पता लग जाता है कि उनके अंदर कितनी विलक्षण बुद्धि है। कई बार पीछे प्रश्न भी आता है, उन्हें लग जाता है कि मेरे पास वो बुद्धि नहीं है देवचंद जी जो तुम्हारे पास है। जैसे जब तारतम मंत्र दिया था तो उससे पहले उन्होंने पूछा कि ये बता तूने किसी से मंत्र तो नहीं दिया, तो मैं तुझे दे रहा, लेकिन अगर अब से पहले किसी से मंत्र दिया हो तो उसकी विधि बताते कि वो लौटा। अब ये देखो, हर एक चीज में जैसे सतगुरु महाराज जी के पास वो बुद्धि थी, हर एक के पास तो बुद्धि नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपने सतगुरु से रह पा रहे हैं तो हमें भी हर चीज को एक जाहिरा एक बातूनी रूप से समझना चाहिए। तो जब हरिदास जी बताते हैं कि तुम ऐसा करो, उस मंत्र को वापस लो, उसका तरीका क्या बता कि एक कागज पर लिखो और कागज पर लिखकर रोटी में लपेटो और किसी सन्यासी को दो। तो इस तरह से तुम्हारा वो मंत्र वापस चला जाएगा। लेकिन अब ये क्या कहते हैं महाराज जी, क्योंकि वो विवेक है ना उनके अंदर, तो कहते हैं गुरुदेव ठीक है, मैं आपका कहना टाल तो नहीं सकता, भाई गुरु है तो जो कह रहे हैं तो वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि जो गलत हो वो भी मानो, उसके एक कहने का तरीका हो। तो उन्होंने कहा देवचंद महाराज जी ने कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर विचार करके देख रहा हूँ तो ये तो बाहर की क्रिया। आप विचार करिए गुरुदेव, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो क्या वो मेरे दिल से वो मंत्र चला जाएगा? और सुंदर साथ जी खुद भी विचार करके देखिए, अगर हमें कोई कहे, मान लीजिए हमने कभी पहले किसी का अगर मंत्र ले रखा है ना, तो अगर हम कागज पर लिख के किसी को दे देंगे जिसके पास वो मंत्र हो, या गुरु को ही क्यों ना दे दें जिससे हमने लिया, तो क्या वो मेरे दिल से चला जाएगा? मंत्र तो दिल से देना ना, कहीं बाहर से स्थूल चीज थोड़ी है वो चीज कि भाई स्थूल चीज है वो चली गई, ऐसे तो नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसा कर तो दूंगा मैं, लेकिन क्या ऐसा करने से मेरे दिल में जो मंत्र है मैंने जो ले रखा है तो क्या वो वापस चला जाएगा? वो तो मेरे दिल में फिर भी रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप जो मंत्र मुझे दे रहे हो, अगर वो मंत्र इस मंत्र से शक्तिशाली हुआ तो ये मेरे दिल का ले रखा है मंत्र, ये अपने आप ही चल। और अगर वो मेरा लिया हुआ मंत्र जो मैंने सन्यासी से ले रखा है, तो वो मंत्र अगर बलशाली हुआ तो आपका मंत्र नहीं ठहर पाएगा। तो अब सुंदर साथ जी, यहाँ मंत्र की पावर क्या है?
मंत्र की पावर है। देखा है, ये तो महाराज जी ने विराट समझा दिया है कि ये यहाँ से लेकर और हमारे परमधाम के बीच में कितने स्थान, तो हर एक जगह का अपना अपना क्या है मंत्र। जैसे अभी महाराज जी को दिया उन्होंने अखंड रास विहारी का, जो अखंड रास मंडल है सबलिख के माँ का। तो ऐसे ही सबलिख के कारण का भी है, गायत्री का भी है, ज्योति स्वरूप का भी है, प्रणव ब्रह्म का भी है, नित्य व्याकुंठ का भी है, और तो और हर भूमि के भी अलग अलग मंत्र है। नीचे शेषाई नारायण है, उसका भी मंत्र है, सबके अपने अपने मंत्र। तो ये मंत्र की पावर क्या होती है, शब्द तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जहाँ का वो मंत्र होता है सुंदर साथ जी, उसके लेवल पर उसके उसमें बल होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बलशाली होगा, यानी जहाँ का तुम मंत्र लोगे उसकी पावर तो उसके अंदर होगी ना। शब्द कहाँ का संकेत दे रहा है। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी जब महाराज जी से कहते हैं कि वो मंत्र अपने आप ही चला जाएगा, अगर आपका दिया हुआ मंत्र शक्तिशाली होगा। तो सन्यासियों ने कहाँ तक का दिया था सुंदर साथ जी, शून्य निराकार तक का। उनकी समाधि कहाँ तक लग गई थी, यहाँ से उन्होंने जो दिया था समाधि भी बल्कि नाथ पंथियों में जाकर लगी, लेकिन उससे कुछ हासिल तो नहीं हुआ था। लेकिन ये था अखंड का मंत्र, तो क्यों नहीं पावरफुल होगा, क्योंकि वहां की वो रेंज आनी है, शब्दों में पावर होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका मंत्र शक्तिशाली है तो वो मंत्र अपने आप ही चला जाए। और ये प्रैक्टिकल में भी देखे, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि पहले भक्ति ना करते, चाहे किसी का भी मंत्र ना लिया हो, गुरु मंत्र ना लिया हो, लेकिन फिर भी चाहे शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करते हो या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हो, जाप तो हर कोई करता होगा। लेकिन आज कहाँ है वे, क्योंकि जब पावरफुल मंत्र आ गए तो वो अपने आप ही दिल से हट गए, वो लिख के देने की जरूरत क्या हमें पड़ी, नहीं। तो इसी तरह से देवचंद जी महाराज जी ने जब ये कहा तो हरिदास जी तो अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, अगर लिख के दे दिया और दिल से ना गया तो फिर कैसे चला जाए, और उसमें रम गया, उसमें ध्यान लग गया तो वो नीचे का मंत्र अपने आप ही छूट जाएगा। तो उनके इन विवेक को देख कर अचंभित। और सीधे की सुंदर साथी हरिदास जी कितने सरल स्वभाव, कोई मैं, कोई अहंकार, कोई मान मर्यादा, कुछ नहीं। अभी आगे समझेंगे कि किस तरह से सतगुरु धनदेव चंद जी महाराज जी के चरणों तक में गिर, ये होता है गुरु का। अगर उनकी जगह कोई और हो, अभिमानी हो, तो क्या कह देते, तू ज्यादा बड़ा ज्ञानी हो रहा, तू गुरु है या मैं गुरु हूं। तो अड़ियल स्वभाव का क्या होता है, जिसके अंदर अहंकार होता है, वो सही बात को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके तोड़ के मरोड़ के गुस्सा करके कैसे भी भय दिखाकर, अपनी पद का अपने ज्ञान का भय दिखाकर उसकी बात को दबा दे, भले ही आत्मा कह रही हो कि सत्य है। तो ये क्या होता है, अभिमान, स्वाभिमान, है ना, कि मेरा ज्ञान, मेरे मैं जो बात कह रहा हूँ चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो सत्य है, तुझे माननी पड़ेगी। लेकिन ये हरिदास जी के अंदर नहीं है, इन्हीं के सरल स्वभाव को देखकर तो रुक गए यहाँ पे देवचंद महाराज, और तभी तो इतनी सेवा की। तो इनसे हमें हरिदास जी से भी शिक्षा मिल रही है कि हम सुंदर साथ जब आपस में चल रहे हैं, कोई पूर्ण ज्ञानी से नहीं है, सबके पास पूर्ण पहचान नहीं है, हर एक से कुछ ना कुछ त्रुटि है। तो अगर हमें सामने वाला कुछ बता रहा है तो उस पर हमें विचार करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये हमारे अंदर विनम्रता है, और हमारे आगे का रास्ता भी खुलेगा। जो चीज नहीं पता उस चीज का हमें पता चलेगा, और अगर हम उसी बात पर अड़ गए तो एक अहंकार तो है ही, फिर ऑलरेडी वो भले डर की वजह से, भय की वजह से तुम्हारी बात मान ले, तो हमारा अहंकार और बढ़ता चले, जो एक पहाड़ का रूप ले लेता। और वो अहंकार क्या करते सुंदर साथ जी, हमें ही डूबूंगा। तो ये हरिदास जी के स्वभाव से पता चला कि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। कोई भी सखी अगर हमें कुछ सलाह दे रही है, उस पर विचार करे, अगर वो सही है तो उस बात को स्वीकार करे, अपनी बात सही है तो फिर बहस का मतलब नहीं। तो यहाँ पर हरिदास जी का स्वभाव देखिए, वे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये विचार तो मेरे अंदर उठा ही नहीं। ऐसे ही जब एक बार जब वे सेवा करते रहते हैं तो सुंदर साथ जो बिच्छू, जो काटा हुआ मनुष्य आता है, तो उनको भी वे मंत्र देते हैं। यहाँ भी महाराज जी की बुद्धि की विलक्षणता का पता चलता है उन्हें। तो वे क्या कहते हैं कि हे देवचंद देखो, जब वे सेवा कर रहे थे ना तो वे आदमी लेकर आते हैं कि भाई हरिदास जी हमारे बच्चे को ना, इसको आदमी को बिच्छू ना काट ले तो इसका विष, तो उनके पास तो वो मंत्र था। तो ये मंत्र भी सुंदर साथ जी
इससे जब मंत्र उतारा, जहर उतारा बिच्छू का, तो उनके अंदर ये भाव था, क्योंकि वे तो पूर्ण रूप से फिदा हो चुके थे देवचंद जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अब देवचंद जी को भी ये मंत्र दे, भाई मैं कब तक रहूंगा, आगे बाई चांस अगर मैं ना होता यहाँ पर, तो अगर योग आदमी थोड़ी देर भी इसका विष न होता तो मर जाता। तो ये तो परोपकार का कार्य है, तो ऐसा परोपकार तो देवचंद जी को भी करना चाहिए। तो वे उन्हें कहते हैं कि तू ये मंत्र ले। लेकिन यहाँ पर भी महाराज जी भी देखिए क्या दिखाते हैं कि हे गुरु जी, आपने जो ये मुझे मंत्र दिया, कहाँ का है ये मंत्र? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। कहाँ का है ये? बेहद मंडल का। तो अब बेहद मंडल में जब जीव चला जाएगा तो आवागमन से तो छूट ही जाएगा। तो ये कहते हैं जब गुरुदेव, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जन्म होता है, तो इतना दुख होता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। तो ऐसे तो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार से दुख का एहसास करता है, बिच्छू के दंश के समान। तो अब आपने मुझे एक ऐसा मंत्र दे दिया जो आवागमन से छुड़ाकर 1000 बिच्छू के डंक के विष को उतार दे। तो फिर आप ये बताइए मुझे, मैं इस एक बिच्छू का विष उतारने का मंत्र लेकर क्या करूं? मेरे दिल में जगह ही नहीं। तो अगर सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, इतना विश्वास है महाराज जी का अपने मन कि गुरु ने जो मुझे मंत्र दे दिया तो मेरे लिए वही है, दूसरे के मेरे दिल में जगह है ही नहीं। इस बात से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर नतमस्तक। तो ये तो कुछ कुछ घटनाएं सुंदर साथ जी, नहीं तो महाराज जी की इतनी घटनाएं बीती होंगी, कोई सारी को तो लिपि पढ़ित भी नहीं किया जा सकता। ये तो स्वामी लालदास जी कह रहे कि मोटी मोटी बातें मैं लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चल सके, छोटी छोटी घटनाएं तो कितनी घटी होंगी। तो इस तरह से महाराज जी के जो विवेक था, उस विवेक से हरिदास जी प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य तो नहीं, अभी शंका है, पूर्ण पहचान नहीं है, लेकिन ये है कि है तो जरूर कुछ ना कुछ। जो विचार आज तक मेरे अंदर नहीं उठ रहे थे, जो श्रद्धा, जो सेवा, जो समर्पण ये कर रहे हैं, वो कोई सामान्य तो नहीं कर, कोई विचित्र तो है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए जो मंत्र उतारने का, एक बार राखी जी की बात उठी थी, राखी जी ने पूछा था प्रश्न कि जब कोई कहीं से सुना होगा उन्होंने कि गाड़ी में अगर कोई गया व्यक्ति और उसने ये संकल्प कर लिया मन से कि ये जो कागज पड़ा है ये मेरा टिकट बने, तो जब वो टिकट चेकिंग करने के लिए आया तो उसे वो कागज टिकट ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो नशा जी अगर ऐसा हो जाए तो हर कोई सोच लेगा, टिकट ना ले, कोई भी कागज ले, उसे कहते कि टीटी आ रहा है, वो उसे देखेगा तो वो टिकट कर। हर एक से नहीं हो सकता, हो सकता है ये संकल्प जैसे कब, जब अपने आप को किसी भी को लेकर वो अपने चित्त में उसको अखंड कर लेते हैं, जिसको एक कह रहे हैं कि सिद्धि कर। तो जो सिद्धि हो जाती है, उस सिद्धि से के आधार पर, उस शक्ति के बल पर जब फिर मन में कोई भी संकल्प कर लेता है तो उस संकल्प से वो कार्य हो जाता है। लेकिन ऐरा गैरा हर कोई नहीं कर सकता। किसी भी चीज का तुम लक्ष्य लेकर उस पर अपनी धारणा बना लोगे, और धारणा बनाकर उसका बल फिर चेतना के अंदर आता है, चेतना का बल फिर बुद्धि के अंदर आता है, बुद्धि का बल फिर मन के अंदर आता है, और मन क्या करता है? संकल्प करता है। तो संकल्प से वो चीज बाहर हो जाती है। जैसे देखा होगा कि ऋषि मुनियों का वर्णन आता है कि वे एक एक साथ में कई कई जगह दर्शन देते, तो वो संकल्प शक्ति होती है। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को साधना पड़ता है। तो इसी तरह से हरिदास जी ने जो अपना ये मंत्र कर रखा था, ये सिद्ध कर रखा था, जिससे ये बिच्छू का विष उतार दे। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र। तो अगर अब हम अपना विश्लेषण करें, अगर इस इनकी जगह हम हो और हमें कोई आज भी कह दे कि भाई तू ये मंत्र ले ले, तेरे घर में सुख शांति हो जाएगी, ये तेरे घर में कुछ हो जाएगा, तो अपने आप का निरूपण करे कि क्या हम कर देते हैं इस चीज को या नहीं करते। अगर कर देते हैं तो हमारे अंदर अभी विश्वास की कमी, और अगर नहीं करते तो विश्वास की। तारतम का बल सुई ले, विश्वास करे सो दौड़ी। तो जो हमारे पास तारतम है,
तारतम भी समझो सुंदर साथ जी कि तारतम क्या है, जो हमें अज्ञानता से पार उतारे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम देख सकते हैं बीतक के माध्यम से, बीतक हमारा दर्पण है, ये हमें दिखा रही है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है, कितना हमारा चरित्र। तो देवचंद जी महाराज जी इस मंत्र को मना कर देते हैं कि मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, जो मुझे आपने दिया देव, मेरा यही मंत्र मेरे लिए सर्वोपरि। तो इस तरह से जब उनके व्यवहार को देखते विचार करते कि मेरे अंदर ये विवेक आज तक क्यों नहीं आया, तो अब अंदर में तो चल रहा था कि कुछ ना कुछ विशेष तो है इनके अंदर, लेकिन अब आगे उनको पूर्ण पहचान हो जाए कि आखिर में देवचंद जी के अंदर है क्या पावर, कौन सी पावर है वो जो कार्य कर रही है, जो इतने गहरे से विचार करती है, जिसपे मेरा विचार है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हो जाती है देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप की पहचान। शरीर क्या है, रूप है, और उनके अंदर जो शक्ति है वो है उनका स्वरूप। तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान। या समय हरिदास जी एक दिन ने को ठहराए कर, कहिया बाल मुकुंद जी पधराओ, तुमसे वो अपने घर, तुमसे वो अपने घर। तो हरिदास जी क्या कहते हैं कि हे देवचंद, तेरी शादी भी हो गई है, घर परिवार भी है, माता पिता भी है, अब तू रात रात भर आकर यहाँ परिक्रमा करता है और साथ साथ में मेरी परिक्रमा, तो मैं तेरा भार ये सहन नहीं सकता। तो देखो सुंदर साथ जी विचार करो, यहाँ पर हरिदास जी तो गुरु है ना, लेकिन फिर भी शिष्य की परिक्रमा स्वीकार नहीं करता, और जबकि उनकी नहीं करते, किनकी करे, क्योंकि नीचे मंदिर है और ऊपर उनका रहना, तो साथ में तो परिक्रमा होगी। तो हम भी ये त्रुटि कर जाते हैं सुंदर साथ। देखा है शेरपुर जैसे समाधि पर जाते हैं या मतलब कहीं पर भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे लग कर बैठ जाते हैं दीवार से, हमारे पीछे को सुंदर साथ परिक्रमा करते हैं, ये मिस्टेक होती है। तो ये हमें इससे बचना चाहिए। ये हरिदास जी कह रहे हैं कि जो तू परिक्रमा कर रहा है, तो ये परिक्रमा मेरी भी हो रही साथ में, तो ये भार तेरा मेरे ऊपर चढ़ रहा है, इस भार को मैं वहन नहीं कर पाऊँ। तो इससे बचने के लिए वो क्या कह देते हैं कि मेरे पास दो मूर्ति हैं, तो मैं तुम्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति देता हूँ, तुम घर पर लेकर जाओ, पधराओ उनको, और अच्छी तरह से खूब जितनी तुम्हारी इच्छा करती हो वहां पर सेवा करो। तो अब ये देखो हरिदास जी कितने प्रसन्न हो रहे हैं इसी हरिदास जी, ऐसी थोड़ी दिल जी। घर में जो दो मूर्ति है, तो कोई ये तो नहीं कि इनके पास बाल मुकुंद की दो मूर्ति थी, कह दे कि भाई एक तू ले जा, एक मैं रख लूंगा। अपने मंदिर की मूर्ति उठाकर देना कोई छोटी बात नहीं, और जबकि दूसरी। तो ये क्या होता है सुंदर साथ जी, शिष्य के अंदर गुण होने चाहिए दिल जीतने, करनी से ही तो मिलता, ऐसे ही थोड़ी देवचंद जी महाराज जी ने दिल जीती। और बाहर से कोई सोचे कि भाई ये तो पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि और भी शिष्य होंगे वहां, ऐसा तो नहीं है, तो उनके अंदर आओगा पक्षपात कर रहे हैं, तो ये हमारी त्रुटि, हमारे अंदर विकार, हमारी करनी में कमी। लेकिन फिर भी हम अपनी कमी को ना देखकर दूसरे की तरफ को ही उंगली उठा। तो हमें अभी आएगा महाजन का आगे जब भागवत कथा सुनने जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जिसके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, वो अपने विकारों को ना देखकर दूसरे की तरफ को उंगली उठा। तो यहाँ पर ये देखना है सुंदर साथ जी कि किस तरह से हरिदास जी कहते हैं कि मैं तुझे बाल मुकुंद की मूर्ति दे रहा हूँ, जबकि एक ही मूर्ति, एक बांके बिहारी की, एक बाल। तो उन्होंने कह दिया कि तू अपने घर ले जाके सेवा, तो कोई भी भेद नहीं रहा आपके। कहिया बाल मुकुंद जी पधराओ, तुमसे वो अपने घर, ता दिन जो देख सेवा में समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखे नहीं तब लगे तहा ढूंढने। अब जैसे सुंदर साथ जी अगले दिन सुबह जब शाम को देखते हैं, रोज परिक्रमा करते हैं 3-3 बजे, रात को 12 बजे जाते हैं, 3 बजे फिर आते हैं, पूरे दिन मंदिर में सेवा करते हैं, तो एक भार भी सहन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक सेवा का फल यहाँ पर चुकाना पड़ता है, उनके पास वो चीज है। तो इसीलिए महाराज जी ने हमें भी समझाया है वाणी कि अगर तुम कोई, मान लो सभी के लिए है, कोई गुरु का भाव लेता है और गुरु का भाव लेकर शिष्य से सेवा कराता है, चेरी करे शिष्य, है ना,
गुरु बनकर बैठ गया और शिष्य क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जो गुरु का फर्ज होता है कि उन्हें वो तत्व ज्ञान दे, वास्तविक खजाना दे, क्यों क्यों करता है सेवा शिष्य? उस तत्व की प्राप्ति के लिए। कोई बहुत से हैं जो लौकिक के लिए भी करते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? केवल तत्व की खोज। गुरु बनाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए तो वास्तविक तत्व के लिए। तो जो वास्तविक तत्व तो नहीं देता और शिष्य का धन भी लेता है, उसकी सेवा भी लेता है, तो महाराज जी खुल्लम खुल्ला कह रहे वाणी में कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा? अजगर बनेगा, सांप की योनि में जाएगा। और जो उसके वे शिष्य हैं वे क्या बनेंगे? चींटी बनेंगे। और जैसे पड़े हुए अजगर को जब उसकी कोमल तो स्किन होती है, उसके कोई हाथ पैर भी नहीं होते कि वो छुड़ा लेगा, फिर सुंदर सा जी उसे जमीन पर ही रहना पड़ता है, ये थोड़ी कि वो कहीं और चढ़ के रह लेगा। फिर उसके जुबान भी नहीं कि वो चीख चीख कर छुड़वा लेगा। तो ये चींटियों के रूप में इसके शीश से ही इसकी खून को, इसकी खाल को, इसके मांस को नोच नोच कर खाए। और ये कहेंगे कि तू गुरु तो बनकर बैठ गया था, लेकिन जो तत्व तुझे देना था वो तो नहीं दिया ना, तो उसका न्याय तो होगा ही। तो जो वास्तव में उस तत्व की पहचान करा, सतगुरु सोई कहिए जो अलख की देवे, तो वो तो चलो वो तो सेवा को कुछ वहन कर भी लेगा, उस शिष्य का दिया वो कुछ ले भी लेगा, हजम कर लेगा। लेकिन जो कुछ दे ही नहीं रहा, उस धन को भी अपने लौकिक मौज मस्ती में गंवा रहा है, तो फिर देखिए उसका क्या हाल। महाराज जी ने कोई भी वो नहीं छोड़ा, किरंतन को उठा के देखो सुंदर सा। अभी किरंतन ने सामूहिक रूप से पढ़ी नहीं, लेकिन इसे बहुत कुछ हमारे रहने को, और लग रहा है कि हमें किरंतन ही पहले लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी अभी रहनी में बहुत कमी है सुंदर सा, बहुत कमी। कह रहे हैं हम सुंदर साथ, लेकिन सबने देखा होगा कि बहुत कमी। तो इन कमियों को तो हमारे किरंतन ग्रंथ से ही राज्य महाराज जी अपनी देर से इसको दूर कर। तो ऐसे ही कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर कि जब उन्होंने कहा कि अगले दिन प्रातःकाल, वे कहते हैं कि तू इतनी सेवा कर रहा है, मैं सहन नहीं कर पाता, तो मैं तुझे बाल मुकुंद जी की मूर्ति देता हूँ और तू अपने घर ले जाकर इनको पधरा है, खूब सेवा। लेकिन जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो वहां पर तो मूर्ति उनको नजर ही नहीं। अब नजर नहीं आती तो सब कुछ कि भाई मूर्ति गई तो गई कहाँ। सब जगह ढूंढा, घर परिवार वालों ने ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो कहीं पर मिली ही नहीं। अब अगर तुम एहसास करके देखो, अगर तुम्हारे मंदिर में से कोई मूर्ति चली जाए, दिखाई ना दे, तो कैसा महसूस। जब तक वो मिलेगी नहीं ना, शांति नहीं मिलेगी। और ये तो विशेष दिन था, क्योंकि उस दिल में यह आ गया था कि मुझे देवचंद जी को देनी है। तो अब अगले दिन जब उन्हें देखा, भाई देवचंद जी तो आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें तो पता था कि कल सुबह को मुझे गुरु जी मूर्ति देंगे। अपने घर अच्छा सा संवार कर, साफ सफाई करके, चौकी बिछाकर लेने के लिए आ रहे हैं मंदिर में। अब स्वामी जी के अंदर ये होता है, दाजी के अंदर, कि भाई उनको मैं देवचंद जी को क्या दूंगा। अब ज्यादा डर ये नहीं हुआ कि मूर्ति लोप हो गई, चलो ये था कि भाई मूर्ति तो चलो होगी, इधर उधर होगी होगी, लेकिन अब उन्हें क्या कहूंगा मैं। आज के ही दिन लोप हुई, आज से पहले तो लोप नहीं हुई। तो उन्हें ये हो रहा कि कहीं देवचंद ये ना सोचे कि गुरुजी ने मुझे कह तो दिया था लेकिन दी नहीं। आ सकता है किसी के भी कि भाई अब से पहले मैं सेवा कर रहा था, जब से पहले तो मूर्ति लोप नहीं हुई, और क्या बाल गोपाल की मूर्ति लोप होनी थी जो मुझे दी थी। तो उसमें हर एक जो सामान्य सा होगा हम जैसे, तो यही विचार होगा, अरे देने के मारे बहाने बना, मन बदल गया होगा। कल तो मुझे कह दिया, आज मन बदल गया होगा, इसलिए कह दिया कि वो तो गुम है, छुपा कर रखती हूँ। तो ये हरिदास जी के अंदर और आता है अधिक। लेकिन जैसे ही देवचंद जी महाराज जी आते और वहां देखते हैं कि ऐसे भी परेशान है, सब घूम रहे हैं। अब हरिदास जी कहते हैं कि हे देवचंद, मैंने तुझे देने के लिए कह तो दिया था, लेकिन अब मूर्ति नहीं है तो मैं कहाँ से। तो अब देखिए देवचंद जी महाराज जी क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने तो मुझे देने के लिए कह दिया था, इसलिए जब कह दिया, मन में ले लिया, तो आपके पास से तो मूर्ति मेरे पास आ गई, लेकिन इसमें कहीं मेरा ही दोष है जो वो मूर्ति मुझे मिल नहीं। आप विचार करें, अभी अभी महाराज जी को इतनी पहचान नहीं है,
और हमें तो देखो ऐसी स्थिति में ले महाराज जी बहुत कुछ जानकारी थी, है ना। लेकिन अब प्रेजेंट में भी अगर हमारी ये घटना किसी के साथ घट जाए ना, सुंदर साथ के साथ ही, तो यही कहेंगे, अपने आप सामने नहीं कहेंगे तो दूसरे के सामने कहेंगे कि देने की मारी बहाने बन। लेकिन यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि आपने तो दे दी लेकिन ये मेरे ही विकार, यही मतलब महाराज जी के अंदर देखो, जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर पहले ही वो जीव की परिपक्व होती है, वो क्रिया भी ऐसी करता है। जब वहां पर जाते हैं दर्शनों के लिए, कौन से पहाड़ी पर जाते हैं, वहां दर्शन नहीं होते ऋषि मुनि के, तो वहां पर महाराज जी कहते हैं कि मेरे ही कुछ अंदर विकार है जो मुझे दर्शन नहीं। और अगर हम देवचंद जी की जगह हो अब भी हो तो ये कह देंगे, भले ही गुरु बना रखे हैं, कि तेरे ही अंदर विकार है, तेरे ही अंदर विकार, तू ही मुझे देना नहीं चाह रही थी। तो ये हम विचार करें, हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों को देखने से पहले हम अपने अंदर विचार, अगर आता भी है ये जीव है दिखाएगा, तो इसे इस ज्ञान के बल से मारना। ये ब्रह्म ज्ञान की तलवार है, जो सारी तलवार जो हमारे अंदर के विकारों, तो अपने अंदर देखिए कहीं पर भी कोई अगर हमारे मनोनुकूल क्रिया नहीं हो रही है तो हमें दूसरे के विकार नहीं देखने चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। हमें देखना चाहिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे अंदर कहीं क्रिया हो रही है तो मेरी कहाँ पर कमी है, और जब कमी नजर आए तो उस कमी को दूर कर। तो यहाँ पर ये विवेक है सुंदर सा। इससे धीरे 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 क्या होता है, हमारा जीव भाव खत्म होता जाता है और आत्मबल बढ़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आत्मबल कमजोर होता चल जाएगा और जीव को बल मिलता चला जाता है, क्योंकि जीव क्रिया करता है, उसे तो खुशी मिलती है ऐसा करने में। दूसरे के विकार दिखाने में, चाहे गलती अपनी हो, दूसरों को थोपने में मजा आता है उसको। मान लीजिए गिर तो गई मैं फिसल कर फर्श पर, और विकार क्या निकाल देंगे, तूने पानी गिरा था यहाँ इसलिए गिरी, चाहे वो गिरा हो पानी अपने। तो इस तरह से हम अपनी क्रियाओं को देखना चाहिए कि वो कहीं कहीं पे मेरे पास घटना हो रही है तो वो मेरी ही करने का फल है, दूसरे को नहीं। तो ऐसे हमें अपने आप को नहीं रखना चाहिए, इसीलिए कहा कि अपने अवगुणों को देखो दूसरे के गुणों, तो उसके अंदर के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। और हम दूसरे के विकारों को देखेंगे तो वे विकार हमारे तो है ही अपने अंदर, लेकिन दूसरे के घर का कचरा रूपी विकार भी हमारे अंदर आ, तो हमारे अंदर क्या बन जाएगा, पूरा हमारा क्या ना डस्टबिन बन जाएगा। तो फिर कहाँ रुकेगा इसके अंदर परमात्मा का, कहाँ रुकेगा प्रेम। एक विकार, दूसरा विकार, तीसरा विकार, ईर्ष्या होगी मन में, फिर क्रोध आएगा, क्रोध से फिर दूसरी घटना घटेगी उससे। तो देखो ये कैसे वृक्ष बनता चला जाता है, और उस वृक्ष पे जो कड़वे फल लगते हैं फिर वो उसका स्वाद सबको चखना पड़ता है। इसलिए महाराज जी से ये शिक्षा मिल रही है कि अगर किसी के भी साथ में ऐसी घटना घटती है, सिचुएशन बनती है, जीव क्रिया करेगा, मन क्रिया करेगा, लेकिन आत्मा से भी विचार कर शांति में। तो आत्मा के जो विचार होगी, आत्मा सही को सही और गलत को गलत कहती है। जीव तो कहता है, मन तो कहता है कि नहीं मैं सही हूँ, लेकिन आत्मा बताती है कि कौन सही है कौन गलत है। तो उस पर विचार करे तो ये होता है आत्मनिरीक्षण, जिसको कहते हैं स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ना, अपने मन को पढ़ना। इससे क्या होती है, हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ती है। तो यहाँ पर देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने तो मुझे दे दी थी, ये मेरे ही अंदर कोई विकार है जिस कारण से ये मूर्ति लोप हो गई। नहीं तो अब से पहले तो आपके पास रह रही थी, अब से पहले तो कहीं लोप नहीं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी करते करते अब आगे कैसे कैसे समय होता है उसके बारे में कह रहे महाराज जी कि जो आपने मुझे दे दी तो वो कहीं मेरे से ही भूल हुई है, मेरे ही अंदर कहीं त्रुटि है जो मैं पात्र नहीं हूँ, इसलिए वो मूर्ति मेरे घर नहीं जाना चाहिए। तुम तो हमको दे चुके, वस्त आई थी हम पास, ये हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। ये तो हमारी भूल है, मेरी ही कुछ कमी है जो मैं ले जाना चाह रहा था और वो मेरी इच्छा पूरी। हरिदास जी माने नहीं प्रसाद न ले लगार, जब मैं दर्शन करो तब मोहे हुए करार। लेकिन हरिदास जी जो दिन रात सेवा कर रहे थे उनके अंदर क्या आया कि नहीं ठीक है आपने कह दिया,
ये बात सही है, आप अपनी जगह सही हो, आपके भाव शुद्ध है, लेकिन अंदर में एक फिर भी उधेड़। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि जब तक मुझे मूर्ति नहीं मिलती तो मैं भोजन नहीं, ये प्रण कर। तो यहाँ पर आगे क्या कहे हैं, बिहारी जी को उगाए दो बाल भोग राज भोग, आरोग ने बाल गोपाल को कर दियो संजोग, कर दिए संजोग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज जी की, श्री पन्ना धाम की, सर्व सुंदर समाधि की।